Storage is basically technique or process you can say that is used for store the data, right? डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? स्टोरेज यूज करते हैं, कोई डाउट? राइट। एंड रिट्राइव द डेटा अकॉर्डिंगली, राइट। मतलब क्या हुआ, सपोज दैट किसी भी डेटा को आपने अपलोड किया, राइट, और अपलोड करने के बाद आपने डाउनलोड किया, तो स्टोरेज क्या हो गया? एक काइंड्स ऑफ डिवाइसेस, काइंड्स ऑफ प्रोसेस, काइंड्स ऑफ टेक्निक है जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं, राइट। तो AWS के अंदर जब स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज टाइप्स ऑफ स्टोरेज के अंदर, टाइप्स ऑफ स्टोरेज AWS के अंदर, राइट, ये S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस। जब भी हम AWS के अंदर S3 की बात करेंगे तो S3 क्या हो गया? एक सर्विस है, राइट। S3 सर्विस है जहां पे हमने क्या करना है? डेटा को अपलोड करना है या डाउनलोड करना है S3 सर्विसेज से, राइट। तो S3 को सिंपल स्टोरेज सर्विस, 3S यहाँ पे यूज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं S3, राइट। अब ये S3 के अंदर क्या होता है कि एक बकेट क्रिएट होता है। बकेट मतलब जस्ट लाइक एक फोल्डर, राइट। फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं? डेटा इंसर्ट करते हैं या डेटा डाउनलोड करते हैं, डेटा डाउनलोड करते हैं, राइट। तो जो S3 एक सर्विस है AWS के अंदर, स्टोरेज सर्विस है, जिसके अंदर एक बकेट क्रिएट होता है और बकेट के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं और डेटा डाउनलोड करते हैं, राइट। तो एक सर्विस हो गया S3, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्विस की बात करेंगे तो एक सर्विस S3 हो गया, राइट। दूसरा सर्विस क्या होता है? EFS, इलास्टिक फाइल स्टोरेज। इसका क्या होता है? इलास्टिक फाइल स्टोरेज, राइट। दूसरा सर्विस क्या हो गया? इलास्टिक फाइल स्टोरेज। ये क्या होता है कि सपोज डेट कि आपका एक ऑफिस दिल्ली में और एक ऑफिस मुंबई में और एक ऑफिस है आपका पुणे में, राइट। आप चाहते हो कि जो मेरा डेटा है, सपोज डेट कि मेरा डेटा है यहाँ पे 100 GB का डेटा, ये डेटा चाहते हो कि आप दिल्ली और मुंबई और दिल्ली पुणे और मुंबई के बीच में हम डेटा शेयर करें, राइट। तो इलास्टिक फाइल स्टोरेज हम यूज करेंगे। इलास्टिक फाइल स्टोरेज ये काइंड्स ऑफ सर्विसेज है AWS के अंदर, दूसरा टाइप का डेटा सॉरी स्टोरेज सर्विस है। इसके अंदर क्या करता है कि जो एक फोल्डर क्रिएट कर देता है, एक स्टोरेज क्रिएट कर देता है, उस स्टोरेज के अंदर डेटा को रख देते हैं, राइट, इलास्टिक फाइल स्टोरेज के हेल्प से। और इस फाइल को, इस स्टोरेज को हम शेयर कर देते हैं तीनों लोकेशन के अंदर, राइट। तीनों लोकेशन के अंदर मतलब क्या हो गया कि दिल्ली का एम्प्लॉय भी इस डेटा को एक्सेस कर सकता है या इस डेटा पे के अंदर कुछ रख भी सकता है, इंसर्ट कर सकता है। मुंबई का एम्प्लॉय भी डेटा इंसर्ट कर सकता है और पुणे का एम्प्लॉय भी डेटा इंसर्ट कर सकता है और डाउनलोड कर सकता है। इस तरह की अगर हमें सर्विस चाहिए तो AWS के अंदर हम क्या यूज करते हैं? इलास्टिक फाइल स्टोरेज या इलास्टिक फाइल स्टोर, ठीक है। समझ में आ रहा है? तीसरा क्या होता है? अभी देखो यहाँ पे क्या होता है कि सिंपल स्टोरेज सर्विस मतलब रॉ डेटा या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हम अपलोड या डाउनलोड करते हैं सिंपल स्टोरेज सर्विस के अंदर। अब सपोज डेट क्या है, क्या कि सिंपल स्टोरेज सर्विस के अंदर S3 के अंदर सपोज डेट एक मूवी, मान लो ये स्टोरेज सर्विस है, स्टोरेज डेटाबेस है S3 के अंदर, इसके अंदर आप मूवी फाइल रख सकते हो, PDF रख सकते हो, JPG फाइल रख सकते हो, MP3 फाइल रख सकते हो, ठीक है। तो रॉ डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आप इसके अंदर रख सकते हो, राइट। किसके अंदर? S3 के अंदर, राइट। तो ये जो S3 का सर्विस है, S3 का सर्विस बेसिकली क्या हो गया कि रॉ डेटा आप S3 के अंदर रख सकते हो अनस्ट्रक्चर वे में, राइट। मतलब क्या हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट आप उठाए S3 के अंदर पेस्ट कर रख सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, राइट। चाहे कितने भी PDF फाइल हो आप रख सकते हैं।
कितना भी मूवी हो आप रख सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस आगे देखेंगे। अभी मैं ये सिंपल बता देता हूँ कि जितने भी रॉ फाइल अनस्ट्रक्चर वे में S3 के अंदर रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा इलास्टिक फाइल स्टोर, मतलब क्या हो गया, जो डिफरेंट लोकेशन के बीच में अगर आप डेटा शेयर करना चाहते हैं तो इलास्टिक फाइल सर्विस स्टोर को आप यूज कर सकते हैं। राइट। कैसे यूज करेंगे इसका ज्यादा डिटेल्स में हम जाएंगे, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नो नहीं। सर। तीसरा क्या नहीं। होता है कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, इसको सिंपल भाषा में EBS बोलते हैं। EBS क्या होता है? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। राइट। अब जब मान लो कि एक डेटाबेस है, राइट, ये सॉरी ये स्टोरेज है। राइट। स्टोरेज EBS कहाँ पे यूज होता है? जब ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं या इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस के अंदर जो ड्राइव लगाते हैं, जैसे 10 GB का या 20 GB का ड्राइव जो होता है, वो इंस्टेंस के अंदर जो लगाते हैं, जैसे मान लो यहाँ 10 GB का ड्राइव लगाया, राइट, इंस्टेंस ड्यूरिंग द इंस्टेंस क्रिएशन समय, तो वो जो मेरा स्टोरेज होता है वो क्या होता है? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। राइट। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग इंस्टेंस के साथ ऐड करते हैं और उस इंस्टेंस के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। राइट। सपोज डैट कि हमने जब जब भी इंस्टेंस क्रिएट किया, तो जब मैं इमेज की बात करता हूँ, स्टोरेज की बात करता हूँ, तो स्टोरेज के अंदर हम क्या लेते हैं कि 10 GB का स्टोरेज लेते हैं। राइट। जो 10 GB का स्टोरेज अटैच करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इन द इंस्टेंस, तो वो क्या हो गया? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। राइट। ये ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है, क्यों ब्लॉक स्टोरेज इसको बोलते हैं, इसका सारे हम डिटेल्स में जाएंगे। लेकिन ये इतना बात ध्यान में रखना है कि जब भी हार्डवेयर के साथ जो भी हार्ड डिस्क लगाते हैं और उस हार्ड डिस्क को ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, उस हार्ड ड्राइव पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, वो क्या होता है? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। अब यहाँ एक मजे की बात है कि अगर आपने हार्ड ड्राइव लगाया और हार्ड ड्राइव मान लो कि 10 GB का हार्ड ड्राइव लगाया, और इस 10 GB के हार्ड ड्राइव में कुछ डेटा है, सपोज दैट कि 20 MB का डेटा या 200 MB का डेटा है हार्ड ड्राइव के अंदर। राइट। तो ये 200 GB का जो MB का जो डेटा है, लेकिन ये उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ खुल सकता है जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये स्टोरेज लगा हुआ है। राइट। आपने सपोज डैट कि मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, इंस्टेंस के अंदर 10 GB का डेटा, 10 GB का हार्ड ड्राइव लगा दिया, स्टोरेज लगा दिया, और उस पर कुछ मैंने पिक्चर डाल दिया। राइट। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरेज जो लगा हुआ है, इस स्टोरेज को यूटिलाइज करके दूसरा इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये इसके अंदर जो डेटा होगा वो शो नहीं करेगा। राइट। जिस इंस्टेंस के साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लगेगा। सिंपल भाषा में देख लो कि अगर आपने एक PC खरीदा, राइट, इस PC के अंदर ऑपरेटिंग हार्ड ड्राइव लगाया, PC के अंदर आपने एक हार्ड ड्राइव लगाया HDD 500 GB का। राइट। और इस PC पे आपने OS इंस्टॉल कर दिया, विंडोज। राइट। विंडोज इंस्टॉल कर दिया, तो विंडोज जब इंस्टॉल करेंगे तो कहाँ पे इंस्टॉल होगा? इस वाले हार्ड ड्राइव पे। राइट। जो PC या लैपटॉप के हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल होगा। राइट। अब एक बार हार्ड ड्राइव मैंने इंस्टॉल कर दिया इस वाले विंडो के साथ, अब चाहते कि इस हार्ड ड्राइव को खोल करके एक और मशीन लगा हुआ है यहाँ पे भी विंडोज चल रहा है। राइट। और इस विंडोज के साथ में ये हार्ड ड्राइव खोल करके यहाँ पे लगा दिया। राइट। ये यहाँ पे लगा दिया HDD 500 का, तो ये क्या होगा? ये इस वाले विंडो के साथ ओपन नहीं होगा। राइट। ये किसके साथ ओपन होगा? जिसके साथ लगा हुआ है। तो ये जो हार्ड ड्राइव लगाते हैं ना PC के अंदर, इंस्टेंस के अंदर या लैपटॉप के अंदर, जो हार्ड ड्राइव लगाते हैं, यही स्टोरेज को हम बोलते हैं EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। क्लियर? यस। चलो। जी सर।
नेक्स्ट होता है क्या, एक और सर्विस होता है AWS के अंदर, ग्लेशियर। ग्लेशियर ग्लेशियर क्या होता है, एक सर्विस होता है AWS के अंदर। ये क्या करता है कि सपोज डेट कि आप अगर डेटा को लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहते हो, राइट, तो आप AWS का स्टोरेज सर्विस ग्लेशियर आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं मान लो कि एक एम्स है, एम्स हॉस्पिटल है, राइट। अब एम्स हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट आया ट्रीटमेंट करवाने के लिए, राइट, ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया, राइट, ये करवा लिए ट्रीटमेंट यहाँ पे एम्स के अंदर, राइट, ये इसका फुलफिल हो गया। अब इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, आने का। लेकिन बाद में अगर मान लो 5 साल बाद, 5 इयर्स के बाद वो फिर पेशेंट आता है एम्स के अंदर, तो इसका जो आईडी बनेगा, UHID बनेगा, UHID से ये चेक करेगा कि 5 साल पहले इसको क्या हुआ था, राइट, और अभी का क्या स्टेटस है। तो 5 साल तक का डेटा यहाँ पे एम्स के अंदर रखेगा, राइट। तो एम्स जो 5 साल के 5 साल तक का डेटा रखेगा, या 10 साल या 15 साल या 20 साल या 50 साल का डेटा रखता है, तो वो क्या होता है, उस तरह की सर्विस हम कहाँ यूज करते हैं, ग्लेशियर के अंदर। मतलब जो साल में, 2 साल में, 5 साल में एक बार अगर आपको उस डेटा का यूटिलाइज होता है, वो यूटिलाइज करनी है, तो इस टाइप की अगर हमको जरूरत है, तो हम सर्विस लेते हैं AWS के अंदर ग्लेशियर का, राइट। अब इसमें क्या होता है, इसका चार्जेज बहुत कम होता है, राइट। अब इसके डिटेल्स में हम जाएंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे ग्लेशियर क्या होता है। बट ये समझ लो कि जो मैक्सिमम टाइम या लंबे टाइम का डेटा रखने के लिए हम जो AWS के अंदर सर्विस यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ग्लेशियर। ठीक है, कोई दिक्कत है? नो सर, नो सर। हाँ। अब पांचवा एक सर्विस है AWS के अंदर, स्टोरेज सर्विस, वो होता है स्नोवॉल, SNOW, स्नोवॉल, राइट। अब ये क्या होता है स्नोवॉल? स्नोबॉल सर्विस क्या होता है कि सपोज डेट कि अगर मान लो कि ये मेरा कंपनी है XYZ का, XYZ का, राइट, XYZ कंपनी है, इस कंपनी के अंदर मेरा डेटाबेस है लगभग 500 टीबी का डेटा है, स्टोरेज है। डेटा मतलब क्या हो गया, स्टोरेज। डेटा कहाँ पे होता है, किसी न किसी स्टोरेज के अंदर होता है। अब ये XYZ की कंपनी है जिसके अंदर 500 TB का डेटा है, और ये डेटा को क्लाउड पे मूव करना चाहता है, क्लाउड के ऊपर जैसे ग्लेशियर सर्विस रख लेना चाहता है, या कोई और सर्विस S3 लेना चाहता है, या EFS लेना चाहता है। तो ये EFS लिया, या मान लो कि सपोज ग्लेशियर करके सर्विस लिया, और ये 500 TB को डेटा क्लाउड के ऊपर मूव करना चाहता है, मतलब माइग्रेट करना चाहता है, राइट। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि अगर इस कंपनी के अंदर कितना भी हाई बैंडविड्थ लेगा, हाई बैंडविड्थ, बहुत हाई बैंडविड्थ, मान लो कि जो टेराबाइट, 2 TB पर सेकेंड के हिसाब से लिए, सपोज दैट, तो भी ये डेटा ट्रांसफर करने में टाइम लगेगा, ठीक है, क्लाउड पे टाइम लगेगा डेटा ट्रांसफर करने में। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सर्विस होता है स्नोवॉल। स्नोवॉल क्या करता है बेसिकली, स्नोवॉल एक पोर्टेबल डिवाइस है। वो क्या करेगा कि जैसे मान लो XYZ करके कंपनी है, XYZ कंपनी के अंदर आएगा, राइट, राइट, और ये स्नोबॉल लेके आएगा। स्नोबॉल मतलब एक पोर्टेबल डिवाइस, जस्ट लाइक कि अगर आपको अपने लैपटॉप से अपने लैपटॉप से एक जगह से दूसरे जगह डेटा ट्रांसफर करना है, राइट। तो मान लो कि अगर 2 GB का डेटा है तो ठीक है, आपका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे एक और एग्जांपल, मान लो ये लैपटॉप है, राइट, और एक और लैपटॉप है। आप चाहते हो कि डेटा ट्रांसफर करना है इस लैपटॉप से लैपटॉप 1 से लैपटॉप 2 के अंदर, राइट, 2 के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हो डेटा। तो यहाँ पे मान लो कि 200 GB का डेटा है, राइट। तो जब 200 GB का डेटा आप लैपटॉप दूसरे लैपटॉप पे ट्रांसफर करोगे ओवर द इंटरनेट, FTP या कोई और सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो आपको जो डेटा ट्रांसफर करने में जो टाइमिंग लगेगा, चाहे कितना भी बैंडविड्थ रहे, कम से कम 30 मिनट लगेगा, राइट।
अब इस केस में क्या होता है, एक दूसरा सॉल्यूशन क्या आता है कि हमने क्या किया, एक पोर्टेबल डिवाइस खरीद लिया। पोर्टेबल डिवाइस मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो इस केस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव क्रिएट कर लेते, खरीद लेते हैं। अब मान लो कि 1 TB का एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव खरीद लिया। इस एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के अंदर ये कॉपी किया डेटा, और इसके अंदर जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। राइट। तो जो ये 2 GB का, 200 DB का, अगर मान लो कि 30 मिनट का टाइम लिया, तो यहाँ पे पेस्ट करने में, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पेस्ट करने में 5 मिनट लगेगा। राइट। ये क्या बात होगी 200 GB का। लेकिन अगर ये डेटा सेंटर के अंदर, अगर मेरा 500 TB का डेटा है, राइट, तो ये डेटाबेस को या स्टोरेज को, इस जो स्टोरेज है इसको क्लाउड पे मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर बहुत सारा टाइम लगेगा, कितना भी बैंडविड्थ रहेगा। तो उसके लिए एक पोर्टेबल डिवाइस यूज करते हैं। पोर्टेबल डिवाइस जस्ट लाइक कि आप देखोगे तो ट्रक में, अब स्नोबॉल देखोगे तो स्नोबॉल का इमेज एक ट्रक जैसा होता है, ट्रक जैसा वो डिवाइस होता है, पोर्टेबल डिवाइस आपके डेटा सेंटर के अंदर जाएगा, और आपको उस पोर्टेबल डिवाइस के अंदर डेटा कनेक्ट कर लेगा, और डेटा कनेक्ट करके आएगा, डेटा कलेक्ट करके AWS का डेटा सेंटर के अंदर जाएगा, और वहां पे आपके स्टोरेज के अंदर रख देगा। राइट। तो इस तरह की एक पोर्टेबल डिवाइस यूज होता है जिसको बोलते हैं स्नोबॉल। तो स्नोबॉल क्या हो गया, एक सर्विस है। राइट। एक सर्विस है जो क्या करता है, स्टोरेज सर्विस है। AWS का स्टोरेज सर्विस है, जिसका काम क्या होता है, जो लोकल डेटा सेंटर से उठा के डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, नॉट 500 GB या 200 GB या 1 TB या 2 TB डेटा, मतलब 1000 TB डेटा अगर आपको क्लाउड पे मूव करना है, तो हम पोर्टेबल डिवाइस या पोर्टेबल सर्विस का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं स्नोबॉल। राइट। मैं एक इमेज दिखा देता हूँ। देखो ये क्या होता है, पोर्टेबल डिवाइस होता है, राइट, स्नोबॉल। ये पोर्टेबल डिवाइस होता है। ये क्या होता है कि डेटा सेंटर के अंदर जाएगा, इस पोर्टेबल डिवाइस के अंदर आप डेटा को कॉपी करेगा, और AWS के अंदर जाएगा, AWS के डेटा सेंटर के अंदर, और वहां पे डेटा को रख देगा। राइट। AWS के अंदर डेटा सेंटर के अंदर जाएगा, और जो सर्विस लिया उस अकाउंट के लॉगिन पे जाके डेटा को इंसर्ट कर देगा। राइट। तो ये जो सर्विस स्नोबॉल यूज करते हैं, ये पोर्टेबल डिवाइस होता है। ठीक है। ये कैसे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, वो आगे हम डिटेल्स के अंदर जाएंगे। राइट। तो फिलहाल हम क्या, कितने टाइप की सर्विस पर है, एक सर्विस होता है S3। राइट। जो जो जिसके अंदर ऑब्जेक्ट, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, फाइल, फोल्डर, PDF, JPG, MP3, मूव, कोई भी फाइल हम इस S3 के अंदर स्टोर कर सकते हैं। दूसरा मैंने पढ़ा था EFS, मतलब क्या हो गया, इलास्टिक फाइल स्टोर। इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंट लोकेशन के बीच में आप डेटा शेयर कर सकते हो थ्रू EFS का। तीसरा होता है EBS। ईवीएस क्या होता है, जब हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो भी स्टोरेज कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं ईवीएस। चौथा होता है ग्लेशियर। ग्लेशियर के अंदर क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम तक डेटा अगर आपको रखना है, ठीक है, तो आप ग्लेशियर सर्विस आप यूज कर सकते हैं। और पांचवा था स्नोबॉल। राइट। ये चार पांच सर्विसेज है जो AWS प्रोवाइड करती है। राइट। और ये पांच सर्विसेज के बीच में क्वेश्चन आएगा आपको इंटरव्यू के अंदर। ठीक है। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे।